नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर ट्रेलर ने बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बारां अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा अंडर कंस्ट्रक्शन जैन तीर्थ के सामने मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। हादसे में मृतक और घायल लोग बटावदा गांव में शादी समारोह में भाग लेकर अंता थाना क्षेत्र के हनुमत खेड़ा लौट रहे थे। रास्ते में डीजल लेने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवर ने जैन तीर्थ के पास कट से ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान रामकरण सैन, भूलीबाई, चंद्रकला और सुशीला बाई के रूप में हुई है। जयपुर एसीबी ने तुंगा थाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई छाजूलाल और दलाल दीपक सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी एएसपी वंदना भाटी के नेतृत्व में की गई है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में मदद मांगने के नाम पर तुंगा थाने का एएसआई छाजूलाल अपने दलाल दीपक सिंह की मदद से उससे 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी एएसआई छाजूलाल और दलाल दीपक सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के 5वां पुराने मामले में कोटा पोक्सो कोर्ट ने आरोपी अब्दुल रहीम निवासी रामपुरा कोटा को अंतिम सांस तक यानी आजीवन काल कारावास की सजा व 1 लाख अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में मासूम पीड़िता को शुभ संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कविता के माध्यम से लिखा, ओम मेरी नन्ही मासूम परी रानी, तुम खुश हो जाओ। तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो। तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा। अब्दुल रहीम पेशे से उर्दू टीचर था, बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। जोधपुर जिले के सूरसागर थाना क्षेत्र के कालीबेरी खनन क्षेत्र में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने चारों के शवों को आज मंगलवार को निकालकर मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। पुलिस ने बताया कि कालीबेरी चौपड़ के पास स्थित भील बस्ती के रहने वाले गोविंद भील और रमेश भील के पुत्र सोमवार दोपहर घर से निकले थे। देर शाम तक उनके वापस घर नहीं लौटने पर उनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। आज मंगलवार सुबह किसी ने सूचना दी कि खनन क्षेत्र में भरे पानी में कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। बच्चों की पहचान गोविंद भील के पुत्र गोपाल और टीकम के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य की पहचान रमेश भील के पुत्र युवराज और पूनम चंद के रूप में हुई है। अजमेर में बड़ी मात्रा में मिले मोबाइल को लेकर जिला पुलिस जहां अपनी पीठ थपथपा रही थी, वहीं दूसरी ओर दरगाह से चोर 20 लाख के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। दिल्ली के जायरीन के मामले में अपने प्रतिनिधि के जरिए दरगाह थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली डिफेंस कॉलोनी निवासी मोइन कुरैशी के प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद नतीक ने शिकायत दी है कि उनके मेहमान ने नई दिल्ली डिफेंस कॉलोनी निवासी मोइन कुरैशी अपनी पत्नी नसीम मोइन कुरैशी के साथ दरगाह जियारत के लिए अजमेर पहुंचे थे। दरगाह के अंदर आस्थाने में जियारत के दौरान बैग में 20 लाख के जेवरात अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिए गए। बैग में गले का हार, कान के बूंदे सहित अन्य जेवरात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में गांव हिम्मतसर में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। इसके चलते मंगलवार तड़के खेत में सो रहे युवक के सीने में 2 गोली मारी गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीवीएम अस्पताल में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के 4 बजे कुछ लोग एक जीप में सवार होकर रामेश्वर बिश्नोई के खेत में पहुंचे, जहां रामेश्वर सो रहा था। हमलावरों ने उसके सीने में एक के बाद एक 2 गोली मार दी। हमलावर वहां से फरार हो गए। हमलावरों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हत्या किसी जमीनी विवाद के चलते हुई है या फिर किसी पारिवारिक विवाद के चलते, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हत्यारों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर व्यापारी से लूट होने की जानकारी सामने आई है। पीड़ित व्यापारी ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह बारावरदा मोड़ पर वाहन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान व्यापारी ने एक बाइक चालक से अपने गांव जाने के लिए लिफ्ट ली। थोड़ी दूर आगे चलने पर बाइक चालक ने बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर रास्ते में बाइक रोक दी। उसी दौरान उसका दूसरा साथी वहां आ गया। दोनों ने मिलकर उस पर पिस्टल तान दी और 1.5 लाख रुपए की नकदी व 1.5 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि व्यापारी पारसमल डूंगरवाल निवासी बारावरदा ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद SC/ST कोर्ट ने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक मंगल चंद मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 7 साल पहले मकान हड़पने की नीयत से आरोपियों ने शिक्षक नानालाल की निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक मंदिर परिसर के अंदर एक युवक की खून से सना हुआ शव मिलने और एक अन्य युवक की लहूलुहान अवस्था में घायल पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए SMS अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर FSL टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि 14 नंबर डिस्पेंसरी के पास स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक युवक का शव पड़ा मिला है। मृतक की शिनाख्त बूंदी निवासी पप्पू सैनी के रूप में हुई है। मृतक नशा करने का आदी था। वहीं मंदिर परिसर में ही गंभीर रूप से घायल मिले युवक का नाम मान सिंह है। पप्पू सैनी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या की गई है और साथ ही हत्या करने के बाद मृतक के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड भी घुसाई गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बीकानेर जिले के लूणकरनसर थाना क्षेत्र के मलकीसर गांव के पास एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक महज 30 साल का है और उसके शरीर पर चोट के अनेक निशान देखे गए हैं। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र बावरी नाम का युवक मलकीसर गांव के पास 10 MKD चक में घूम रहा था। उसकी हरकतों को संदिग्ध मानते हुए कुछ युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। लाठियों से उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मारपीट करने वाले युवक फरार हो चुके थे। अब पुलिस पूछताछ के बाद युवकों की तलाश कर रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि राजेंद्र बावरी रात 2 बजे इस चक में क्यों घूम रहा था। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उसे जबरन घर से उठाकर लाया गया, चक में लाकर उसकी हत्या की गई।